हम बात कर रहे थे आम लोगों से जुड़ी एक समस्या का। दरअसल कोर्ट फी महंगी हो गई है। अदालत का जो भत्ता फी होता है, जिसको जमा करने के बाद एक राशि होती है, जिसको जब आप जमा करते हैं उसके बाद ही आपके आवेदन स्वीकृत होते हैं, कोर्ट में आपका केस जाता है। उस पर झारखंड सरकार ने एक कानून बनाया है। कानून राजभवन भेजा गया, राज्यपाल ने पहले उसे वापस कर दिया और दूसरी बार में राज्यपाल ने उसे पारित कर दिया, कानून लागू हो गया। लेकिन लागू होने के बाद कई समस्याएं आ रही हैं। लागू होने से पहले भी वकीलों ने इसका भारी भरकम विरोध किया था, बहुत सी आपत्तियां दर्ज कराई थी। दरअसल जो कोर्ट फीस पहले 50,000 रुपए महज में हो जाते थे काम, अगर आपकी संपत्ति करोड़ों की है तो आपकी संपत्ति के आकलन के हिसाब से कोर्ट फीस हुआ करते थे, तो वो 50,000 की राशि बढ़कर अब 3 लाख तक चली गई है। ये कई सवाल खड़े कर रहा है। हम जुड़ेंगे अपने सहयोगी से और उससे जानेंगे सारा कुछ, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। साल 2022 में हेमंत सोरेन की सरकार ने कोर्ट फी संशोधन बिल कैबिनेट से पास करा दिया था, जिसके खिलाफ राज्य के अधिवक्ताओं ने आंदोलन किया। कई दिनों तक न्यायिक कार्य से दूर रहकर बिल वापस करने की मांग की गई, जिसके बाद राज्य सरकार बढ़ोतरी की गई, बिल में संशोधन किया गया और विधानसभा में पारित कर इसे राजभवन को भेज दिया गया था, जिसे राज्यपाल ने भी हरी झंडी दे दी। पहले जहां अधिकतम 50,000 कोर्ट की फीस लगती थी, जो बढ़कर अब 3 लाख हो गई है। अधिवक्ता के पास तो मुकदमा आना है, लेकिन नुकसान इसमें आम नागरिकों को होना है। और आम नागरिक में किसको? देखिए, जिसके पास में धन है, दौलत है और प्रॉपर्टी है अच्छा, और वो लड़ सकता है मुकदमा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट फी में हुई बढ़ोतरी से जहां एक तरफ अधिवक्ताओं की परेशानी बढ़ गई है, वहीं इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। दरअसल जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित केस फाइल करने में कई गुना कोर्ट फी देना पड़ रहा है। कोर्ट में हुई बढ़ोतरी से जमीन पर अवैध कब्जा और लूट का खेल बढ़ जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। 3 लाख मैक्सिमम कर दिया, और जैसे आज जमीन का जो वैल्यूएशन है तो लगभग हर व्यक्ति को 3 लाख जमा करना पड़ेगा। तो इसमें तो मेरी समझ से है कि निश्चित रूप से गरीब आदमी, चाहे वो आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी, वो मारा जाएगा, उसका जमीन लूटी जाएगी और जो माफिया तत्व हैं वो सशक्त हो जाएंगे। वो नकल निकालने में, नकल जो हम लोग निकालते थे पहले, वो नकल अगर हमारा 100 रुपया में पहले निकलता था, तो अब वो नकल निकलता है 600 से 700 रुपया में। तो नकल के लिए जो सर्टिफाई कॉपी हम लोग उपलब्ध करवाने का काम करते थे पहले, वो अब गरीब तबके के लोग को कहां से पैसा देगा। वहीं अब लोग मुकदमा लड़ने के लिए कोर्ट फी देने में असमर्थ होंगे तो लोग न्यायालय नहीं पहुंचेंगे। इस परिस्थिति में वकील को केस नहीं मिलेगा। तो आपने देखी रिपोर्ट। देव कुमार धान कह रहे हैं कि माफिया तत्व जो है वो सशक्त हो जाएंगे, जमीनों पर कब्जा होगा और गरीब बेचारा कानून से गुहार तक नहीं लगा सकेगा। कोर्ट फी बढ़ाइए जनाब साहब, जरूर कोर्ट फी बढ़ाइए, लेकिन गरीबों के लिए रियायत के रास्ते तो खुले रखिए। हमारे साथ सहयोगी दीपक जुड़ रहे हैं, सीधा सवाल दीपक से करते हैं। दीपक, झारखंड में अब कानूनी लड़ाई महंगी हो चुकी है, गरीब कहां जाएगा, कैसे गुहार लगाएगा? कोर्ट फी संशोधन नीति को पारित किया गया, काफी विरोध हुआ, उसके बाद राज्यपाल ने भी मंजूरी दे दी, अब वो कानून लागू हो गया है और नई समस्याएं उभरकर सामने आ रही हैं। कई लोग आए दिन फोन कर रहे हैं, जानकारियां दे रहे हैं कि उनके पास पैसे नहीं, अपने केस कहां दर्ज कराएं, कैसे दर्ज कराएं, क्या पूरा मामला है दीपक? जी बिल्कुल, देखिए, कोर्ट फी संशोधन बिल जब 2022 में लाया गया और जैसे ही कैबिनेट से पास कराया गया, उसके बाद से ही जो राज्य के अधिवक्ता है वो उसका पुरजोर तरीका से विरोध किया। कई दिनों तक पेन डाउन स्ट्राइक भी किया गया, जिससे न्यायिक कार्य भी बाधित रहा। और उसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिवक्ता संघ से भी बातचीत की और उसके बाद जो बिल लाया गया था उस बिल में संशोधन किया गया और फिर विधानसभा के पटल से पारित कर राजभवन को भेजा गया और एक लंबा समय लगा और उसके बाद राजभवन ने भी हरी झंडी दे दी है, यानी कि बिल को पारित कर दिया गया है। और बिल पारित होने के साथ ही जो है वो अब जो नया अमेंडमेंट बिल जो है वो लागू हो गया है, यानी कि अब अगर कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी से संबंधित या कर सकते हैं कि फौजदारी हो या दीवानी मुकदमा हो, अगर वो केस फाइल करते हैं तो उसे अब नया शुल्क जो है, जो दर लागू हुआ है वो देना हो रहा है और देना भी पड़ेगा। अब जो बात है कि इसका इम्पैक्ट आम लोगों पे किस तरह से पड़ेगा, अगर इस पर आप ध्यान दें तो अगर आपके पास प्रॉपर्टी है
और उस प्रॉपर्टी पे अगर किसी तरह का कोई अवैध कब्जा करने की कोशिश करता है या करता है, तो आपके पास एक ही रास्ता बचता है, वो न्यायालय का दरवाज़ा, जहाँ से आप कानूनी लड़ाई लड़ करके अपने जो हक अधिकार है उसे आप ले सकते हैं, न्याय पा सकते हैं। लेकिन अब जब न्यायालय पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है कि न्यायालय में केस फाइल जब करेंगे तो उसके लिए शुल्क देना होता है, जो पहले मैक्सिमम 50,000 देना होता था, अब जो है वो बढ़ करके 3 लाख रुपया हो गया मैक्सिमम। कई कैटेगरीज में जो है शुल्क में बढ़ोतरी हुई है। 30,000 तक का जो प्रॉपर्टी है तो उसके लिए 15% शुल्क निर्धारित की गई है। 30,000 से 50,000 तक के प्रॉपर्टीज है तो उसके लिए 4,500 प्लस 30,000 से एबव का 10%। इसी तरह से 50,000 से 20 लाख तक का अगर प्रॉपर्टीज है तो 6,500 प्लस 50,000 से एबव का 3%। तो इस तरह से कई कैटेगरीज है। मैक्सिमम 1 करोड़ से अगर अधिक की संपत्ति है तो उस पर आपको 3 लाख रुपया लगेगा, जो कि पहले लगता था 50,000 रुपया। तो इसका इम्पैक्ट जो है सीधे तौर पे आम लोगों पे पड़ेगा, क्योंकि राजधानी रांची समेत राज्य भर में जिस तरीका से जमीन पर अवैध कब्जा का जो खेल है वो धड़ल्ले से जारी है, और इसका किस तरह से जो असर है वो हम लोगों को भी देखने को लगातार मिलता है। हत्याएं, रंगदारी जैसी जो घटनाएं हैं वो लगातार सामने आती है। और वैसे में जब किसी गरीब लोगों का अगर जमीन पर कोई अवैध कब्जा करता है, उसके प्रॉपर्टीज पर अवैध कब्जा करता है, तो वो न्यायालय में जाने के लिए उसके पास उतना क्षमता होना चाहिए कि अगर 1 करोड़ से एबव का संपत्ति है तो उसके लिए उनके पास 3 लाख रुपया केस फाइल करने के लिए जो कोर्ट फी है वो देने के लिए अगर वो सक्षम होंगे तभी वो न्यायालय में केस फाइल कर पाएंगे, और उसके बाद जो फीस वकील का होता है वो दे पाएंगे। तो ये एक आम लोगों के लिए, खासतौर पे गरीब तबका के लोगों के लिए ये एक परेशानी का सबब है। लेकिन जिस तरह से कोर्ट फी में जो बढ़ोतरी हुई है, चूंकि कोर्ट फी जो हमने कहा भी कि दीवानी हो या फौजदारी मुकदमा अगर आप लड़ते हैं तो उसके लिए कोर्ट फी देना होता है, और वो कोर्ट फी जो है राज्य सरकार को राजस्व के रूप में प्राप्त होता है। लेकिन जो कोर्ट फी में बढ़ोतरी हुई है इसमें विशेष तौर पे ख्याल रखने की जरूरत थी, शायद नहीं किया गया, ताकि आम लोगों को इससे काफी हद तक जो है वो रियायत मिल सकती। दीपक, लेकिन अब जब दीपक आपसे सवाल रहेगा कि एक तरफ महिलाओं को जो 1 रुपए में रजिस्ट्री हो रही थी उसको बंद कर दिया जाता है, दूसरी तरफ कोर्ट फी में बढ़ोतरी कर दी जाती है। आखिर सारा ठीकरा जो है वो जनता पर क्यों फोड़ा जा रहा है? हर जगह से कितना टैक्स वसूलेंगे जनता से लोग? जी बिल्कुल, देखिए 1 रुपया में जो महिलाओं के लिए रजिस्ट्री का जो निर्धारित किया गया था वो पूर्ववर्ती रघुवर सरकार ने किया था, और उसे मौजूदा हेमंत सरकार की सरकार ने उसे हटा दिया है। या उसमें यह चीज़ें भी शायद राज्य सरकार को देखने में मिला होगा कि जो है कई ऐसे सक्षम लोग जो है वो भी महिला के नाम से जो है वो रजिस्ट्री करा ले रहे थे, तो इससे कहीं ना कहीं राज्य सरकार के राजस्व पर क्षति पहुंच रही थी। और दूसरी तरफ जो कह सकते हैं कि कानून में जो प्रावधान हुआ था उसका कहीं ना कहीं मिसयूज भी हो रहा था। लेकिन ये जो कोर्ट फी में जो संशोधन बिल जो पास हुआ है, जिसे राज्यपाल ने भी हरी झंडी दे दी है और ये अब लागू भी हो गया है, इसका इम्पैक्ट सीधे तौर पे आम लोगों पे, गरीब तबके के लोगों पे पड़ेगा। जिस तरह से हमने कहा भी कि झारखंड में प्रॉपर्टीज का जो वैल्यूएशन है, अगर राजधानी रांची में ही बात करेंगे तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रॉपर्टीज का वैल्यू है, जमीन का हो या फ्लैट्स का हो। अगर उस पे फ्लैट्स और जमीन पर अगर किसी तरह का कोई अवैध कब्जा करने की कोशिश करता है, और निश्चित तौर पर दीपक अभी वही बातें पूर्व मंत्री और आदिवासी नेता देव कुमार धान ने भी कही कि अब माफिया तत्वों के कब्जे में जमीन हो जाएगा और गरीब बेचारा जो है वो कहीं गुहार लगाने की स्थिति में नहीं रहेगा। कोर्ट में केस करने के लिए फिर किसी सशक्त को पकड़ेगा, किसी महाजन को पकड़ेगा, किसी जमींदार को पकड़ेगा, किसी पैसे वाले को पकड़ेगा, उससे कर्ज लेकर, लोन लेकर, जमीन गिरवी रखकर जाकर कोर्ट में गुहार लगाएगा। तब उसकी जमीन वापस होगी भी कि नहीं होगी इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए कम से कम झारखंड की जनता को अगर ध्यान दें तो शायद झारखंड की जनता, और हम खतिहान की बात करते हैं तो खतिहानधारी लोग उस स्थिति में तो नहीं है कि कोर्ट फी के रूप में इतना बड़ा अमाउंट, इतनी बड़ी राशि का भुगतान कर केस लड़ सकें। निश्चित तौर पर देव कुमार धान ने बहुत सही बात, सही मुद्दा उठाया है। संजय विद्रोही सही मुद्दा उठा रहे हैं कि नकल निकालने के लिए 600, 700 रुपए लग जा रहे हैं। गरीब आदमी बेचारा कहां से निकाल पाएगा? हमने देखा है आए दिन कोर्ट में गरीबों को घूमते हुए, जिनको 20 साल 25 साल से जो केस लड़ रहे हैं जमीन की और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो टाइटल सूट लड़ रहे हैं, उनके ऊपर कई मामले हैं, वैसे मामले लड़ रहे हैं
उनके सारे पैसे, घर द्वार बिक गए, अब ऊपर से कोर्ट फी इतना महंगा हो गया है, तो कहीं ना कहीं झारखंड की जनता इस कोर्ट फी के चक्कर में आने वाले भविष्य में गहरी पिसने जा रही है। बहरहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद दीपक। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।